नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है और हम इंसान इतना पागल बन चुके हैं और एक दूसरे की जान लेने के लिए कितनी तबाही कर दी, कितनी तबाही कर दी थी। ये इजराइल बदतमीज, मतलब वहाँ की इजराइल की सेना मतलब मना कर रही है, मतलब युद्ध करने के लिए, हमें युद्ध नहीं करना वह गाजा के साथ। और मतलब बोल रहे हैं हम तुम्हारे, एक गांजा वाले बोल रहे हैं, फिलिस्तीन वाले बोल रहे हैं हम तुम्हारे एक साथ, मतलब उसमें ये मतलब उसमें सारे जितने भी बंधक जो भी बना रखे हैं वो सारे छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन मतलब उसमें और ये इजराइल बोल रहा गांजा सारा हथियार डाल दिया जाए और उसके बाद में मतलब उसमें इसका क्या मतलब यकीन है, मतलब इस बेशरम आदमी का उसमें अमेरिका या कोई दूसरा देश जितने भी मतलब फ्रांस से लेके अमेरिका उसमें गारंटी ले, मतलब उसमें वह तो मतलब उसमें मतलब दोनों साइड से इजराइल की तरफ से भी गांजा कितनी तबाही हो रही है, मतलब उसमें उधर से तुम्हें मतलब ईरान मतलब बर्बाद कर देगा, तुम्हारा नक्शे से नाम उड़ा देगा। मतलब बदतमीजो, तुम्हें शर्म नहीं? पहले से ही हम बोल रहा युद्ध कोई मतलब कोई मसला नहीं है, युद्ध से बर्बादी सिवाय कुछ नहीं हासिल नहीं होता, लेकिन तुम एक नहीं मानते, तुम्हारा नक्शे से नाम उड़ जाएगा। अगर तुम मतलब उसमें अभी भी मतलब शांति चाहिए तो हम अमेरिका ट्रम्प साहब से भी बोल रहे हैं ये मतलब गाजा को मतलब फ़िलिस्तीन के हवाले कर दो, मतलब गाजा और फ़िलिस्तीन का अलग मतलब उसमें दर्जा दे दिया जाए और जितनी गाजा के अंदर या इजराइल की फोर्स इसको तुरंत वापस बुलाया जाए। अगर तुमने ईरान से मतलब जंग बंद करवाए, नहीं, ईरान इतना शक्तिशाली कुदरत का मतलब रूप मतलब ले रखा उन्होंने, मतलब इतना बर्बाद कर देगा तुम्हें, किसी का मिट्टी में मिला देगा। तुम्हें कितने आम आदमियों की जान जा रही है, चाहे उसमें मुसलमान मर रहे हो या यहूदी मर रहे हो, आखिरकार इंसान की तो मतलब वो हो रही है उसमें। इसको तुरंत मतलब कोई भी तरीके से सारा देश मिलजुल कर मतलब इसका तुरंत मतलब उस मसले का हल करिए और एक दूसरे पे पाबंदी लगाए, मतलब उसमें और एक ना एक दिन मतलब सबको मरना है और मतलब उसमें मतलब हमें मतलब तुरंत ये बंद युद्धों को बंद करवाए, उधर गाजा फ़िलिस्तीन को गाजा के हवाले करा जाए और इजराइल से सारी फोर्स मंगवाई जाए। और गांजा वाला बोल ही रहे हम मतलब सारी तुम्हारे जो बंधक वे सारे छोड़ देंगे, मतलब और इससे भी ज़्यादा क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें तो बर्बादी चाहिए। मतलब उसमें ये इजराइल इतना बदतमीज है, मतलब उसमें ये नेतन्याहू मतलब अपने फ़ायदे के लिए, अपने उसको बचाने के लिए पूरा देश को आग के हवाले कर दिया, पूरी पब्लिक को दे मतलब उसमें मतलब आग के हवाले कर दिया, मतलब लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम नहीं माने तो पूरा नक्शे से नाम मिट जाएगा। पहले भी बोला था ना, यह इजराइल का नक्शे से नाम उड़ जाएगा यहाँ से, मतलब तुम देखते जाओ। अगर तुम अभी भी मतलब उसमें नहीं, या तो तुरंत मतलब ये कोई भी समझौता करके सभी मिलजुल कर इसको मतलब मसले को हल करे और गाजा के हवाले मतलब उसमें करा जाए, गाजा और फ़िलिस्तीन को मतलब उसका अलग दर्जा दिया जाए और मतलब इजराइल और तुरंत मतलब गाजा से फोर्स को निकाला जाए। अगर तुम अभी भी नहीं माने तो फिर तुम्हें ज़बरदस्ती छीन के तुम्हारा मटिया मेल मिला दिया जाएगा, तुम्हें नक्शे से उड़ा दिया जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा। ये मतलब शैतान और कुदरत का मतलब जंग हो गया, मतलब कुदरत से शैतान जीत सकता है, उसमें तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम जब छोटी छोटी बात पे पलट जाते हो फिर उसके बाद में मतलब तुम उल्लंघन कर लो। तुमने कितनी बर्बादी कर दी, कितने इंसानों की जान ली। कुदरत भगवान इतना गुस्साया हुआ है, तुम्हें मिटा के राख कर देगा अगर तुम मतलब अभी भी मतलब दायरे में नहीं आए तो। लास्ट फिर बोल रहे तुमसे, कुदरत भगवान बार बार चेतावनी दे रहा, उसका जब मतलब कोई भी आदमी नाजायज मरता तो कुदरत अर्श पे जाके टकराती है, मतलब कुदरत का अर्श मतलब तहल का मचा देता मतलब उसमें। लेकिन अगर तुम अभी भी नहीं माने तो मतलब तुम्हारा फिर मिटना तय है। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा। ईरान मतलब मजबूरी में मतलब उसमें कदम, तुमने पहले ईरान पे ही मतलब हमला करा था ने, कितने साइंटिस्ट कितने उसके वे मारे, कितना उसके मतलब जो परमाणु कोई मतलब उसमें वहाँ पर तुमने बम गिराए, बदतमीजो। पीछे से तुम गीदड़ो, पीछे से तुम मतलब अगर तुम मतलब किसी दूसरे के घर पे हमला करोगे तो वह जवाब नहीं देगा उसमें, लेकिन तुम्हें जवाब तो अब इतना मिल रहा है तुम्हारी नस्लें तक याद रखेगी। मतलब जालिम आदमियों, या तो तुरंत मतलब इजवा से गाजा से इजराइल की ये फोर्स सारी निकाल रहे और इजराइल फोर्स भी मना कर रहे कि हम मतलब युद्ध नहीं लड़ सकते, गाजा से नहीं जीत सकते,
मतलब कभी सच्चा आदमी से मतलब झूठा आदमी नहीं जी सकता। अगर तुम्हें मतलब उसमें अभी भी मतलब जो होना था वह हो गया, एक दूसरे को सब भूल जाइए और एक तुरंत ये सीज़ फायर कीजिए और मतलब उसमें मतलब गाज़ा को मतलब फ़िलिस्तीन और गाज़ा को मतलब हवाला करा जाए, अलग दर्जा दिया जाए और उसके बाद में इजराइल की तुरंत फ़ोर्स को वापस बुलाकर अपने देश के अंदर सीमित रह जाइए, नहीं तो तुम्हें इजराइल से भागना पड़ेगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान मतलब बोल रहा है। जिस तरीके से तुमने 50 साल से मुस्लिमों पे मतलब अत्याचार कर रखा है, वही मतलब मुस्लिम मतलब तुम्हें मतलब मिटा के राख कर देगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। रोज़ाना हम समझाते ही है, बाकी कहीं भी तो मतलब सही नहीं है। जहाँ देखे कुदरत मतलब बार बार आपदा के रूप में मतलब हर तरीके से दिखा रहा। हमें एक दूसरे से कोई सबर नहीं, जहाँ देखे वहीं झूठ, जहाँ देखे वहीं भ्रष्ट। अगर तुम्हें मतलब सच्चाई से देश को मतलब राज्यों की संस्थाओं को यूनिट से कनेक्ट नहीं करा, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट नहीं करा और लोकतंत्र से अगर देश नहीं चला, तो मतलब देख लेना हर जगह तबाही तय है। जैसे इजराइल में तबाही हो रही है ना, उसमें कभी भी मतलब कहीं भी मतलब उसमें हो सकता है। इसलिए मतलब सभी मिलजुल के, अगर मतलब चीन से लेके रूस से लेके सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मतलब इसको मतलब, और मतलब उसमें ईरान से लेके और जितने भी मतलब अच्छे मतलब मुस्लिम देश सारे मिलजुल के, और अमेरिका ट्रंप साहब से भी बोल रहे हैं इस मसले को तुरंत मतलब उसमें बैठक करी जाए, संयुक्त वो कमेटी बनाई जाए और उसके बाद में तुरंत मतलब इसका मसला हल निकाल के, जो आगे से एक दूसरे के ऊपर मतलब ये मतलब उंगली ना उठावे मतलब उसमें, और गाज़ा फ़िलिस्तीन के हवाले किया जाए मतलब उसमें, गाज़ा उसका अलग दर्जा दिया जाए और इजराइल मतलब ये अपने दायरे में रहकर मतलब उसमें, और युद्ध को तुरंत बंद करवाया जाए। अगर तुम्हें मतलब उसमें मतलब ये युद्ध बंद कराना, तो नहीं तो ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है, 1% आगे मतलब तबाही तो आगे होगी, देखते जाओ, मिट के रह जाओगे अगर तुम नहीं मांगने तो। बस हम तो ये समझा ही सकते हैं मतलब उसमें, और समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।